हेलो नेट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। फाइनली एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ गया है। एमबीबीएस की सीट्स इंक्रीज होने का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। एमसीसी एंड एनएमसी ने ऑफिशियल नोटिस रिलीज कर दिया है कि कितनी एमबीबीएस सीट राउंड 2 में इंक्रीज हो रही हैं। स्टेट वाइज अपडेट भी दूंगा। एमसीसी के थ्रू कितनी सीट्स इंक्रीज हो रही हैं वो अपडेट दूंगा। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखो जिससे कि आप लोगों को पूरा अपडेट मिलेगा। दिस इज फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेटिंग इन यूजी काउंसलिंग 2025। एनएमसी हैज प्रोवाइडेड सीट मैट्रिक्स डेटेड 3 सितंबर 25। आज ही अभी थोड़ी देर पहले ये पूरा का पूरा अपडेट आया है। मैं आप लोगों को पूरा अपडेट दे देता हूं कि क्या है अपडेट, कितनी सीट इंक्रीज हुई है। ये पॉइंट नंबर 2 पढ़ो। एनी एक्सेस सीट गिवन बाय एनी इंस्टीट्यूट which doesn't match with the NMC matrix is likely to get cancelled. Any complication arising out of such action will be sole responsibility of the institute, and legal issue, if any, may be dealt with the concerned institute itself. Newly established colleges should seek user ID and password that is for college part. मैं आपको ये दिखाता हूँ कि गवर्नमेंट एमबीबीएस की कितनी सीट इंक्रीज हुई हैं। जो न्यू कॉलेजेस हैं कौन से बड़े हैं, एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में कितनी सीट इंक्रीज हुई हैं, एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी में कितनी सीट इंक्रीज हुई हैं। बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये जानना। प्रपोजल फॉर न्यू इस्टेब्लिशमेंट ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो न्यू इस्टेब्लिश के प्रपोजल डाला गया था। असम का कॉलेज था, 100 सीट का अप्रूवल के लिए डाला लेकिन 50 अप्रूव मिली हैं। ये देखिए आप जो देख रहे हैं यहाँ पे अप्रूवल के लिए इन्होंने रेज करा था कि इतनी सीट का अप्रूवल हमें चाहिए। देन नंबर ऑफ सीट्स अप्रूव्ड इनके अगेंस्ट में लिखी है। एक चीज अभी मैं आपको और क्लियर कर दूं, जिन जिन कॉलेजेस ने जैसे इसको 100 सीट का इसने अप्रूवल डाला, 50 का अप्रूवल मिला है। आप ये मत समझना कि राउंड 2 में इनको 50 का अप्रूवल मिल गया तो बस यहीं पे रुक जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी काउंसलिंग आगे चलती जाएगी, ये लोग और पूरा का पूरा एफर्ट लगाएंगे जिनको कम सीट का अप्रूवल मिला है कि इन लोगों को ज्यादा मिल जाए। तो राउंड 3 में भी सीट इंक्रीज होने के चांसेस बहुत हैं। दिल्ली का ईएसआईसी कॉलेज, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसमें 100 सीट का अप्रूवल मांगा था, 50 सीट मिली है। अब देखिए इसमें क्या है, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में जो है इसमें ईएसआईसी कोटा भी मिलेगा बच्चों को। तो जो बच्चे ईएसआईसी कोटा से जा रहे हैं उनके लिए इसमें बल्ले बल्ले और हो जाएगी। देन गुजरात में ईएसआईसी कॉलेज को अप्रूवल मिला है 50 सीट का, एक यूपी में भी मिला है। वीडियो को लास्ट तक देखो, आपको हर एक चीज का पता चलेगा। हरियाणा में 100 सीट इंटेक का बढ़ा हुआ है, हरियाणा ये भी 100 सीट इंटेक, 2 कॉलेज हरियाणा के बढ़े हैं। केरला में 2 कॉलेज बढ़ गए हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कासरगोड, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वायनाड, टोटल 100 सीट इंटेक यहाँ पे बढ़ गया है। एमपी में 2 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बढ़े, टोटल 200 सीट एमपी में बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बढ़ा है। महाराष्ट्र में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अंधेरी में है, 50 सीट इंटेक इसमें बढ़ गई हैं। तो जो बच्चे ईएसआईसी कोटा से आ रहे हैं ना उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है, आप लोग ये समझिए। मेघालय में 50 सीट इंक्रीज हुई है, एक जीएमसी खुल गया मेघालय में। उड़ीसा में टोटल 200 सीट इंक्रीज हो गई। उड़ीसा में पवित्र मोहन प्रधान मेडिकल कॉलेज कल्चर एंड कंधामल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कंधामल फुलबनी, 200 सीट इंक्रीज होकर यहाँ पे आ गई हैं। पंजाब में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज लुधियाना, 50 सीट इंक्रीज हो गई, यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है। ये सारे न्यू कॉलेजेस हैं जिनको अभी मैं बता रहा हूँ। राजस्थान में 2 कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जैसलमेर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टोंक, 100 सीट हो गई है, यहाँ पे इंक्रीज हो गई है। तेलंगाना में 1 कॉलेज को अप्रूवल मिला है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोडंगल तेलंगाना, 50 सीट यहाँ पे इंक्रीज हुई है। उत्तर प्रदेश में ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नोएडा में 50 सीट यहाँ इंक्रीज हुई। तो टोटल जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस खुले हैं उनमें 1200 सीट इंक्रीज हो गई। अब उन कॉलेजेस की बात कर लेते हैं जो एग्जिस्टिंग कॉलेज थे लेकिन उनमें अभी एडिशनल सीट कितनी अप्रूव हुई हैं। आंध्र प्रदेश में ये जो कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ओंगोल, 30 सीट यहाँ पे इंक्रीज हुई। असम के 3 कॉलेज हैं, असम मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और सिलचर मेडिकल कॉलेज। तो असम एंड गुवाहाटी में 50-50 सीट इंक्रीज हुई है, सिलचर में 25 सीट इंक्रीज हुई हैं। जे एंड के 5 मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स इंक्रीज हुई हैं। बारामूला जीएमसी बारामूला 50 सीट, जीएमसी जम्मू 20 सीट, जीएमसी श्रीनगर 20 सीट, जीएमसी कठुआ 50 सीट एंड जीएमसी दोदा कश्मीर 50 सीट इंक्रीज होके आई हैं। ये वो कॉलेजेस हैं जो एग्जिस्टिंग हैं लेकिन नंबर ऑफ सीट्स इनकी इंक्रीज कर दी गई हैं। अब बात कर लेते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में
ये एग्जिस्टिंग कॉलेजेस की नंबर ऑफ सीट कितनी इंक्रीज हुई, कर्नाटका को भाई भर भर के सीट मिली है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 400 सीट तो सीधा ये इंक्रीज हो गई 8 मेडिकल कॉलेजेस में। ये जीएमसी है, मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर नहीं, हासन इंस्टीट्यूट, ये जीएमसी नहीं है, ये सारे के सारे मिक्स हैं, ये प्राइवेट गवर्नमेंट सब है, लेकिन इनको मिला के जो एग्जिस्टिंग है इनमें 400 सीट इंक्रीज हो गई हैं ये कर्नाटका में। अब बात कर लेते हैं एमपी में। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर 25 सीट इंक्रीज हो गई। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा एमपी 50 सीट इंक्रीज हो गई यहाँ पे। पंजाब में गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट 50 सीट इंक्रीज हो गई। तेलंगाना एम्प्लॉय, ये देखो ईएसआईसी का फिर ये कॉलेज है, ईएसआईसी में यहाँ 25 सीट इंक्रीज हो गई। वेस्ट बंगाल के 2 कॉलेजेस को इंक्रीज सीट का परमिशन मिला है। कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड जेएनएम हॉस्पिटल कल्याणी नदिया का 25 सीट इंक्रीज हो गई यहाँ पे। डायमंड हार्बर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल वेस्ट बंगाल 50 सीट यहाँ पे इंक्रीज हो गई। टोटल 970 ये हो गई। ऊपर 1200 थी और प्लस 970, 1200 और 970 ये इंक्रीज हो गई। 1200 ही थी, देख लेते हैं एक बार, हाँ 1200, ये तो 1200 प्लस 970 इंक्रीज हो गई। अब देख लेते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज में कितनी सीट का इंक्रीज हुआ है। कर्नाटका में जगत गुरु जेजीएमएमसी को 50 सीट का इंक्रीज, 50 सीट का अप्रूवल मिल गया है। महाराष्ट्र में कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी, 4 डीम्ड यूनिवर्सिटी को महाराष्ट्र में एडिशनल अप्रूवल मिला है, मतलब एक दत्ता में ये हो गया 50 सीट इंक्रीज। भारतीय विद्यापीठ पुणे 100 सीट एडिशनल का अप्रूवल मिल गया। महात्मा गांधी मिशन मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद 50 सीट इंक्रीज हो गई। एंड भारतीय विद्यापीठ सांगली है जो, उसमें 100 सीट इंक्रीज होके आ गई हैं। उड़ीसा में जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड सम हॉस्पिटल 50 सीट इसमें बढ़ा दी गई हैं। तमिलनाडु फैकल्टी ऑफ मेडिसिन श्री ललिथम्बिगाई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 50 सीट इसमें बढ़ा दी गई हैं। एक दूसरा तमिलनाडु का कॉलेज है भारत मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, 50 सीट यहाँ बढ़ गई। और तमिलनाडु वीईएलएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 50 सीट यहाँ बढ़ गई। दैट मीन्स टोटल 550 सीट डीम्ड में बढ़ा दी गई। अब 550, 1200 और 970 टोटल कितनी हो गई, आप लोग खुद जोड़ लीजिए। 5 3 8 9 8 17, टोटल 2720 सीट हो रही हैं टोटल। जोड़िए फिर से, ये 7 5 12, 3 5 3 8 और 9 8 17 और 1 1 2, 2720 सीट टोटल, 2720 सीट एमसीसी में बढ़ के आ रही हैं। अब देखो एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज समझो आप, ये वाली जो 1200 सीट आ रही है ना, ये इनका 15% तो डायरेक्ट एमसीसी में जाएगा, सीधा 15% एमसीसी में जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 180 सीट्स एमसीसी में जीएमसी की बढ़ के आ रही हैं। जो नए जीएमसी खुले हैं या ईएसआईसी कॉलेजेस खुले हैं, ईएसआईसी कॉलेजेस तो जीएमसी के थ्रू ही जाते हैं। ईएसआईसी को अगर छोड़ दें तो मोटा मोटा आप ये समझो कि ये 1200 में पूरा टोटल ले रहा हूं, इनका पूरा 15% एमसीसी में जाएगा। और ईएसआईसी के पूरे कॉलेज एमसीसी से फेल होते हैं, उनकी वैकेंसी इसमें माइनस कर सकते हो आप। इसके बाद जो ये कॉलेजेस आ रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस, जो 970 हैं, इसमें प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी हैं, ये स्टेट वाइज इंपैक्ट डालेंगे। तो जिस जिस कॉलेज में, जिस जिस स्टेट में नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो रही हैं, लाइक कर्नाटका में अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ने वाला है इस बार कट ऑफ का। इसके बाद आती है डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी 550 सीट इंक्रीज होके आ गई हैं। तो जो एमसीसी के थ्रू डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है, तो अब काफी लोअर रैंक तक आपको सीट मिलने के चांस बन गए हैं राउंड 2 में। अगेन मैं बता रहा हूं, टोटल 1150 सीट इंक्रीज का डाला गया था अपडेट, इन लोगों ने मांगा था नंबर की एडिशनल सीट्स कितनी इंक्रीज करी जाएं, लेकिन इनको डीम्ड यूनिवर्सिटी में ही 550 सीट का ही सिर्फ अप्रूवल मिला है। अभी आप ये मत समझिए कि यहीं पे रुक जाएगी गाड़ी, नहीं, राउंड 3 में फिर से कुछ ना कुछ आपको चेंजेस दिखने को मिल सकते हैं, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ सकती हैं। अगर राउंड 2 में आपको सीट नहीं मिलती है, आपको एकदम से पैनिक नहीं होना है, होल्ड रखना है। तो थोड़ा सा आपको राउंड 3 में सीट बढ़ने के चांसेस है, सीट मिल जाएगी। आपको काउंसलिंग किस तरीके से करनी है, किस स्ट्रेटजी के साथ काउंसलिंग करनी है, पूरा का पूरा अपडेट के लिए करियर सपोर्ट नीट का पेड गाइडेंस ले लो। ये देखिए करियर सपोर्ट नीट का हेल्पलाइन नंबर है, इस पे व्हाट्सएप करो, पेड ब्रोचर लो, पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लो, आपकी पूरी की पूरी काउंसलिंग कर दी जाएगी। आपको कहीं टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहेगा। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब के लिए बाय बाय।